हमारी खिदमत क्या है। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदा के खादमीन की कि जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से ज़बूर 37। ज़बूर 37 उसकी 4 आयत से हम 6 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। जी मेरे अजीजों, आज सुबह खुदावंद हमसे ये बात करना चाहता है कि तू खुदावंद में मसरूर है। खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है हमसे कि तू खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आज सुबह हम अपनी जिंदगियों की तरफ देखें कि खुदा हमसे क्या चाहता है। आया कि हम दुनियादारी के कामों में तो मसरूर हैं, हम दुनियादारी के सब ही काम करते हैं। जब खुदा की बारी आती है तो हमें बहुत कुछ याद आ जाता है कि आज हमारे घर में मेहमान आ गए हैं, मैं चर्च नहीं जाना। आज मैं राती में लेट आया हुआ तेल में दी तो मैं आज जड़ा ना चर्च नहीं जाना, मैं थक गया हूँ। तो दुनिया के काम तो हम सब ही करते हैं, लेकिन जब खुदा की बारी आती है तो हम थक जाते हैं, हमें थकावट हो जाती है या बुखार चढ़ जाता है। तो यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद हमें कह रहा है तो खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अगर हम खुदावंद में मसरूर रहेंगे तो वो ही हमारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। हमें इस बात को जानना है, इस भेद को जानना है कि दुनियादारी के काम तो हम सब ही करते हैं। हमने जॉब पर जाना हो तो हमें बड़ी फिक्र होती है, आज इतवार है, सवेरे मैं छेती जाना, मैं हूँ छेती सोना, सारिया फिक्र होंदियां। लेकिन जो खुदा की बारी आती है तो फिर असी बीमार हो जाते हैं, कोई ना कोई साढ़े नाल हादसा हो जाता है। क्यों होता है? जब असी खुदावंद से मसरूर नहीं रहते। जब हम खुदा में मसरूर हैं तो ये सब कुछ जो हमारी जिंदगी में होता है ये कुछ नहीं होगा। फिर खुदा हमें संभालेगा। अगर हम उसमें मसरूर हैं तो खुदा हमें खड़ा करेगा, कायम करेगा। हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि दुनियादारी के सारे कामों में हम आगे हैं, कोई भी काम नहीं छोड़ते। विआह हुए तो सानू नींदर ही नहीं आती, तो जो खुदा की बारी आती है तो असी कहने कि पादरी हूँ बस अद्धा घंटे ही बोले या 20 मिनट 15 मिनट ही बोले, इसको ज्यादा ना बोले। क्यों होता है कि हम खुदा में मसरूर नहीं हैं। हमें इस बात को जानना है। आज खादम भी ऐसे हैं जो खुदा में चर्च में बैठे तो खुदा में मसरूर हैं, लेकिन जब चर्च से बाहर है तो फिर दुनिया के सारे कामां च भावें बाहर जाके सिगरेट ला लेंगे, भावें वो नसवार रख लेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन जो चर्च च बैठे तो फिर असी मसरूर नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा ये नहीं चाहता। खुदा ये चाहता है कि हम पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अकल के साथ उसके साथ चलें, उसमें मसरूर रहें। जैसे खुदा का बंदा दाऊद हमें कह रहा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को बोलो। ऐसे नहीं, पूरे दिल से, क्योंकि दो दिला जो इंसान है वो खुदा को पसंद नहीं। हमने पूरे दिल से उसके साथ चलना है। हमने अपनी खिदमत को भी जानना है। जो खिदमत में है वो जाने। मैं जब मखसूस हुआ, हम तकरीबन
दोनों मियाँ बीवी थे और साथ हमारे जो 6 लोग थे भाई साहब, 6 लोग थे और मियाँ बीवी मखसूस हुए हैं हम सभी। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्योंकि ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम खुदावंद में मसरूर रहते हैं तो खुदावंद हमें बढ़ाता है। खुदावंद हमें कभी गिरने नहीं देता, वो हमें फिर कायम करता है, वो हमें खड़ा करता है। आज मैं अगर इस जगह पर खड़ा हूँ तो मेरी मेहनत है, मैंने किसी काम से कभी दरेग नहीं किया। जो भी काम है, क्योंकि खुदा का कलाम भी कहता है कि जो कुछ करते हो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो। तो मैं ये किसी पे एहसान नहीं करता, मैं ये खुदा के लिए करता हूँ। तो हम अपनी अपनी खिदमत को पहचाने, जाने कि हम खुदा के लिए करते हैं। हम किसी आदमी को खुश नहीं कर सकते, हम जो करें अपने खुदा के लिए करें। हालेलुया। इसी तरह अगर हम खुदावंद में मसरूर रहेंगे तो खुदावंद हमें जो है वो कायम करेगा, हमें बढ़ाएगा और हम उसकी राहों पर जब चलते रहते हैं तो खुदावंद हमें कभी गिरने नहीं देता। खुदावंद फिर हमसे कलाम करता है, खुदावंद हमें हमारी खिदमत भी बताता है कि हमारी खिदमत क्या है। खुदा का कलाम कहता है, यूहन्ना 4 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है इससे जाहिर हुई कि खुदा अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा हैं। अगर हम उसके सबब से जिंदा हैं मेरे अजीजों, तो हम इस बात को भी जाने कि हम किस वजह से जिंदा हैं, क्योंकि उसने हमारे नथनों में अपनी जिंदगी का दम फूंका है। हमारा इस दुनिया में आना उसका कोई मकसद है। हमें अगर उसने भेजा है तो वो हमसे अपना काम लेना चाहता है, अपनी खिदमत लेना चाहता है, उसका कोई मकसद है जो उसने हमें खड़ा किया है। जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो हम इस बात को जानें, हम अपनी खिदमत को भी जानें, हम अपने इरादों को जाने कि हमारे इरादे क्या हैं, खुदा हमसे क्या चाहता है, फिर ही वो हमारे दिल की मुरादों को जो है पूरा करेगा। हालेलुया। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते ना वो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें मुहैया करता है। तो अगर हम खुदावंद में मसरूर हैं तो खुदावंद जो है वो हमें मुहैया करता है, हमें कायम करता है, हमें उठा खड़ा करता है। वो हमें किसी वजह से भी गिरने नहीं देता। उसके फरिश्ते जो है वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमें उठा लेते हैं, वो कभी हमें गिरने नहीं देते। अगर खुदा के कलाम में से ज़बूर 50 में से हम देखें, उसकी 15 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। यहाँ पर खुदा कह रहा है, और मुसीबत के दिन तू मुझसे फरियाद कर। जब हम पर मुसीबत आती है, बीमारी आती है, हम गिर जाते हैं, हम बेदिल हो जाते हैं, तो हम क्या करें? खुदावंद की तमजीद करें। हम ये ना कहें कि आज मैं बीमार हूं, मैं आज चर्च नहीं जा सकता। तो खुदावंद गिरते हुए को संभालता है और उन्हें उठा खड़ा करता है। हालेलुया। तो जब हम बेदिल हो जाते हैं, हम काफी दफा काफी चीजों से बेदिल होते हैं, हमारा ईमान भी डोल जाता है, यहां तक हमसे उनकी खिदमत से फिर असी खड़े होंगे हैं। तो खुदावंद सानू कभी भी नहीं डिगन देता, बल्कि उठा खड़ा करता है। हालेलुया। अगर हम दानियल नबी की तरफ देखें तो खुदा का बंदा दानियल नबी जो था वो खुदावंद में मसरूर था, खुदावंद में कायम था, खुदा के साथ चलने वाला बंदा था। तो उसे जब शेरों की मान में डाला गया तो उसके चारों तरफ जो थी वो मौत थी। शेरों ने उसे घेरा हुआ था, वो मौत के शिकंजे में था, हर तरफ उसके मौत ही थी। लेकिन खुदा का बंदा अपने ईमान में कायम था,
वो मजबूत था, वो खुदावंद में मसरूर था। उसने खुदा से दुआ की और शेरों के मुंह जो थे वो बंद हो गए। हालेलुया। तो जब हम खुदावंद के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, झुक जाते हैं, कायम हो जाते हैं, तो खुदावंद हमें कभी गिरने नहीं देता। खुदावंद फिर हमें संभालता है। चाहे हमारी तरफ मौत हो, कुछ भी हो, इब्लीस के जितने भी शिकंजे हमारी तरफ हों, हमें घेरे हुए हों, कभी हमें गिरने नहीं देता। खुदावंद हमें उठा खड़ा करता है। हालेलुया। इसी तरह हम अगर शमसून की जिंदगी में देखें तो खुदा का बंदा शमसून जो था वो भी खुदा के साथ चलने वाला आदमी था। खुदा का खादम था, बड़ा जोरावर खादम था खुदा का। उसने गधे के जबड़े की हड्डी से हजारों को ढेर कर दिया। वो कैसे हुआ कि वो खुदावंद में मसरूर था। अगर हम भी आज खुदावंद में मसरूर रहेंगे, उसमें कायम रहेंगे, तो हमारे सामने भी इब्लीस जो है वो टिक नहीं सकता। हमारे ऊपर कोई भी आफत आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये सब कुछ तब ही होगा जब हम खुदावंद में मसरूर रहेंगे, उसके कामों में मसरूर रहेंगे, उसमें कायम रहेंगे, तो फिर ही हमारी जिंदगियों में ये अमल होगा। ये कलाम जो है ये हमारे लिए भी है, हम सब के लिए है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं है, ये खादमों के लिए भी है। जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो ये अमल हमारे लिए भी है। तो हमें भी खुदा कहता है कि तुम कायम हो जाओ, फिर ही वो हमें कायम करके चमकाता है। हमारी रास्तबाजी को भी जो है वो नूर की तरह चमकाता है, हमें बढ़ाता है। हालेलुया। इसी तरह हम अगर सदरक मिस्रक अब्दुल नजू की जिंदगी में देखें, उनकी जिंदगी में गौर करें, तो वो भी खुदा के साथ चलने वाले थे। वो बड़े मजबूत थे, अपने ईमान में कायम थे। बादशाह उनसे कह रहा है कि मेरे जो मैंने बुत बनाया है इनके सामने जो है वो सजदा करो, लेकिन उन्होंने सजदा नहीं किया। वो बुत के आगे नहीं झुके, उन्होंने आग में जाना जो है वो कबूल कर लिया, लेकिन वो बुत के आगे नहीं झुके। तो आज हमें भी ये जरूरत है कि हम किसी गैर मबूद के आगे ना झुकें। हमें चाहे मौत क्यों ना आ जाए, हमें मौत द्वारा करनी कबूल है, लेकिन हम गैर मबूद के आगे सजदा नहीं करेंगे। तो जब उन्हें आग की भट्टी में डाला गया तो भट्टी में कितने थे? तीन लोगों को डाला गया, लेकिन चौथा जो था वो खुदा खुद आन पड़ा। और जो वो भट्टी थी वो एसी का काम करना शुरू हो गई। हालेलुया। तो जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? हालेलुया। कोई हमारा मुखालिफ नहीं हो सकता। फिर खुदा हमें संभालता है, खुदा हमें आग में भी निकाल लेता है। हालेलुया। खुदा हमें संभाल लेता है, हमें कभी गिरने नहीं देता। चाहे आग हो, चाहे तूफान हो, कुछ भी हो हमारे सामने, खुदा फिर हमें कायम करता है। लेकिन ये जब ही होगा जब हम खुदा के साथ मसरूर होंगे, उसके साथ चलेंगे, तब ये हमारी जिंदगियों में अमल होगा। ऐसे नहीं कि असी खुदा दे गिले करते रहिए कि असी तो तेरे नाल चलने, असी इस चीज पे गौर करिए कि असी पूरे दिल नाल भी चल रहे हैं कि नहीं। चलते तो सारे ही नहीं, सारे दुआ भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन असी इस चीज को जानना है, बड़ा कुछ छड़ना भी पैंदा है। खिदमत गुजारी का काम ऐसा है कि खुदा साढ़े को कुर्बानियां मांगो। हर बंदा खिदमत नहीं कर सकता, खिदमत से नहीं खड़ा हो सकता। तो इसके साथ मेरी एक गवाही भी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब भाई साहब मुझे कलाम के लिए कह रहे थे तो मैं इन्हें यही कहता रहा कि नहीं भाई साहब मेरे को नहीं होगा, मैं नहीं ये कर सकता, मैं ये तैयार ही नहीं है। लेकिन खुदा के बंदे ने मैनू हौसला दिता, मुझे गाइड किया, मुझे पुश किया इन्होंने कि नहीं तू लीड कर सकना है, तू कलाम भी सुना सकना है। तो कहने का मकसद ये है कि खुदा अपने खादमों की वसीला से कलाम करता है। मेरे दिल में काफ़ी दफ़ा चलता था मैं ये कलाम सुनाऊंगा, मैं वो सुनाऊंगा, लेकिन
ये खुदा की मर्जी होती है कि खुदा मुझसे क्या काम लेना चाहता है, क्या कलाम मुझसे लेना चाहता है। उसने मेरे दिल में ये कलाम डाला। भाई साहब ने मुझे पूछा, मैं भी तैयार नहीं था, मैं ना ही कर रहा था, लेकिन भाई साहब ने किसी हिसाब से मुझसे पूछ लिया कि अगर तुम्हें कलाम का कहा जाए तो तुम क्या किस टॉपिक पे कलाम दोगे। तो मैंने फिर इन्हें बताया कि इस टॉपिक पे मैं कलाम दूंगा। तो इन्होंने क्या हुआ, शाम को 8 बजे की मीटिंग में आया है, तो ये पेपर मुझे 4 लिख के दे दिए इन्होंने। हालेलुया। तो इन्होंने मुझे फिर हौसला भी दिया, उन्होंने कहा घबराना नहीं। तो ये बहुत ही कम खादम ये चीजें करते हैं। आज कोई भी नहीं चाहता कि ये मेरी जगह पर खड़ा हो, लेकिन इन्होंने बहुत सी बातें ऐसी की मेरे साथ जो मेरे दिल पर जिन्होंने चोट की। मैंने इस चीज को समझा और ये इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने मेरे साथ की। मैंने इस बात को जाना। इन्होंने कहा कि ये आप इस पॉइंट को चला रहे हैं, ये खिदमत कर रहे हैं, सारे काम का आप कर रहे हैं, तो खुदा का कलाम भी आप शेयर कर सकते हैं। आप इस बात को जानिए। तो मैंने उसी रात जो है वो अपने आप को खुदावंद की हजूरी में सिलेंडर किया, घुटने टेक कर दुआ की। मैंने फिर इस बात को जाना कि खुदा चाहता है, खुदा खादमों के वसीला से अगर कलाम करता है तो वो चाहता है कि मैं इस जगह पर खुदा के कलाम की मुनादी करूं, उसके मुंह की बातों को भी शेयर करूं। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज सुबह ये फजल बख्शा, खादमों के वसीला से मेरे साथ कलाम किया और मैं इस खिदमत गुजारी के काम पर खड़ा हुआ। तो आप सबकी भी शुक्रगुजारी करता हूँ, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने टाइम निकाला और खुदावंद की हजूरी में आए। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।